अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे आप? आई होप यू वेरी वेल। क्या आप जानते हैं जब 10,000 साल के बाद एक ऐसे शहर को ढूंढा गया था जिसमें अल्लाह का ऐसा कौन सा करिश्मा जाहिर हुआ था जिसको शायद आप भी जानकर और सुनकर हैरान रह जाएंगे। और आज हम एक ऐसे शहर के बारे में बात करेंगे जिसको वादी ए मूसा कहते हैं। और ये वही जगह है जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम की प्यास बुझाई थी और अपनी लाठी अपने आसा मुबारक को जमीन पर मारा था और पानी निकल आया था। और ये जगह जॉर्डन कंट्री में पाई जाती है और इस जगह को दुनिया के 7 अजूबों में शामिल किया जाता है। इसको पहले सारी दुनिया पेट्रा के नाम से जानती, उसी को आज सारी दुनिया जॉर्डन के नाम से जानती है। और क्या आप जानते हैं कि इस शहर को 1812 में दोबारा से सर्च किया गया था और ये इतना शानदार और इतना खूबसूरत था कि जिसने भी देखा और क्या हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के कुछ छुपे हुए राज इस शहर में शामिल हैं। करते हैं स्टार्ट इस वीडियो को और जानने की कोशिश करते हैं। एक ऐसा इस्लामिक गुमशुदा शहर जिसके बारे में शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा, उसके रहस्य को जानने की कोशिश करते हैं। और ये पूरा शहर लाल पत्थर से बना हुआ है जिसको लाल पत्थर से काट काट कर बनाया गया है। और ये बात भी सोचने की है कि इस शहर को बनाने के लिए कौन सी ऐसी तकनीक थी जिसको लगाई गई थी। यहाँ तक के कुछ वैज्ञानिकों का तो ये भी मानना है कि इस शहर को किसी एलियन ने बनाया हो। और पेट्रा शहर का दरवाजा अली शकीन के नाम से जाना जाता है। ये एक लंबी खाड़ी थी जो पेट्रा में एक अलखैज नाम की एक जगह है जिसको खजाने का शहर भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पहले खजाना हुआ करता था। टूरिस्ट लोग कहते हैं कि इस खजाने को खोजने की बहुत कोशिश की गई लेकिन आज तक कोई भी इस खजाने का पता नहीं लगा पाया। और ये हमारी दुनिया कितनी पुरानी है ये कोई नहीं जानता, बल्कि हम सब यही जानते हैं कि हमारी दुनिया बहुत ही ज्यादा पुरानी है और समय समय पर इस दुनिया में बदलाव होता रहा है, चेंजेस होते रहे हैं। और जैसे जैसे वक्त बदलता गया हमारी दुनिया भी तरक्की करती गई और बदलती रही। और जिस हिसाब से हमारी दुनिया ये चेंज हो रही है, हमारी ये दुनिया और भी तरक्की करती जा रही है। लेकिन आज जो शहर 1812 में खोजा गया है जिसका नाम पेट्रा है और जो हमारी इस दुनिया में वैसे ही मौजूद नहीं थी, और जैसे ही हमारी दुनिया के लोगों ने इस शहर को खोजा लोग बिल्कुल हैरान रह गए और उसको इस दुनिया के लोगों ने 7 अजूबों में शामिल कर दिया गया था। दोस्तों, सऊदी अरब और इजराइल के बीच में एक उदून नाम का शहर मौजूद है और उसको आज हम सब जॉर्डन के नाम से जानते हैं। और जॉर्डन शहर भी इसी शहर में गिना जाता है। जो देश और शहर सबसे ज्यादा पुराने होते हैं और हिस्ट्री में भी वो सबसे ज्यादा पुराने माने जाते हैं। जॉर्डन भी एक बहुत ही ऐतिहासिक और एक इस्लामिक मुल्क कहला जाता है क्योंकि जॉर्डन की हिस्ट्री सबसे ज्यादा पुरानी है। और इसी इतिहास को देखने के लिए हमारी दुनिया से दूर दूर से लोग इसे देखने के लिए जाते हैं। और जॉर्डन शहर को देखने के लिए काफी तादाद में लोग वहां पहुंचते हैं क्योंकि जॉर्डन कंट्री की हिस्ट्री बहुत ही ज्यादा पुरानी है और जिसको 1812 में खोजा गया था। ये पूरा ही शहर लाल पत्थर का बना हुआ है और इस शहर को देखकर ये अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि ये शहर हजारों साल पुराना है, जबकि इस शहर को देखकर ऐसा महसूस होता है कि आज ही के दौर का है और जिसको नई तकनीक के साथ दोबारा से बनाया गया है। जरा सोचिए, आज से हजारों साल पहले कोई इंसान ऐसा शहर कैसे बना सकता है। अद्भुत शहर तक कि इसी शहर में नदियां भी निकाल दी गईं और इसी शहर में एक स्टेडियम भी मौजूद था जिसमें 1200 लोग एक साथ बैठ सकते थे। ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि उस जमाने के लोग खेल को पसंद किया करते थे, खेल को अहमियत दिया करते थे। पेट्रा शहर एक हीन नाम का पहाड़ है और जिसके ढलान पर इस शहर को बसाया गया है और जिसको 1812 में खोजा गया था। एक मर्तबा एक शख्स इस हीन नाम की पहाड़ी में घूमने के लिए आया था। फिर जब वो इंसान घूम घूम कर थक गया तो उसने सोचा कि थोड़ा आराम कर लिया जाए। जब वो आराम करने के लिए पहाड़ी के बीच में गया, इसी शहर पेट्रा के दरवाजे तक पहुंच गया था। पहले तो वो शख्स इस दरवाजे को देखता ही रहा और फिर देखने के बाद वो इसके अंदर चला गया। और उसके अंदर जाकर इस शख्स ने देखा कि यहाँ तो कोई पहाड़ ही नहीं है बल्कि यहाँ तो कोई पुराना शहर बसा हुआ है जो ऊंचे ऊंचे महल हैं। फिर वो शख्स सोचने लगा कि उसने तो एक नया ही शहर को खोज निकाला है और जिसने आज तक उसका पता नहीं लगाया था। और पुराने इतिहासकारों का ये भी कहना है कि पेट्रा शहर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से भी पुराना है। लगभग 1200 साल इसको पुराना माना जाता है। फिर वक्त गुजरता रहा और ये शहर तरक्की करता रहा और बड़े बड़े हुक्मरान ने भी इसी शहर पर अपना राज किया है, को अपनी सल्तनत में शामिल किया गया। एक बार तो ये शहर रोमन एम्पायर के अंडर में भी चला गया था और इसी शहर से हजरत मूसा
मूसा अलैहिस्सलाम को जोड़ा जाता है, तभी तो ये शहर इस्लामिक कंट्री भी माना जाता है। और इसीलिए इस शहर को हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से जोड़ा जाता है, क्योंकि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम बनी इसराइल के साथ यहाँ पर एक लंबे अरसे तक रहे थे। और इसी जगह पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पानी का भी चश्मा निकाला था। और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना आसा मुबारक जमीन पर मारा तो पानी का चश्मा जाहिर हो गया था। और इसी पानी से उनकी कौम ने अपनी प्यास को बुझाया था। मुसलमान तो इसी वजह से इस जगह को मानते ही हैं, और यहूदी भी इस जगह को बहुत ही ज्यादा अहमियत देते हैं। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जमीन पर अपना आसा मारा तो पानी का चश्मा जाहिर हो गया था, पानी निकल आया था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम की प्यास इसी पानी से बुझाई थी। और ये चश्मा अयन मूसा स्प्रिंग के नाम से भी जाना जाता है। और इसी को देखने के लिए बहुत तादाद में लोग जॉर्डन पहुंचते हैं, जहां हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पानी का चश्मा बहाया था। और इसी वजह से ये शहर इतना ज्यादा फेमस है कि लोग बहुत तादाद में दूर दूर से यहाँ आते हैं। तो आपको मालूम हुआ कि कैसे इस शहर को खोजा गया था। तो क्या हुआ, ये शहर इतना ज्यादा पुराना है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करना, कमेंट्स करना, शेयर करना और चैनल को करना सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।